इटली 2025 के कागज खुल गए हैं तो क्या 2024 के अब कागज नहीं खुलेंगे? क्या हमारे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो हम इटली के कागज नहीं लगा सकते? तो इटली में बिना डॉक्यूमेंट्स के हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे? इटली का एजेंट या एजेंसी कहाँ मिलेगी? इटली में हम कागज कहाँ से लगाए? रोम, मिलान, लेचे, नापोली? क्या मैं आपके कागज भर सकता हूँ? तो नमस्कार दोस्तों, इटली का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। क्या है ना कि आपको सिर्फ एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी अपने जानकार या किसी एजेंट को देनी है। वो एजेंट है ना आपके बिहार पर यहाँ इटालियन से आपके कागज लगवाएगा। उसके कुछ दिन के बाद आपको मिल जाएगी नूलावस्था। नूलावस्था मिलने के बाद आप लोग है ना वो नूलावस्था और आपका पासपोर्ट है ना दोनों लेकर जाएंगे दिल्ली एम्बेसी, जहाँ पर इटालियन एम्बेसी है। वहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे और आपके पासपोर्ट में लग जाएगी वीजा। वीजा लेकर और आप लोग फिर बनाएंगे टिकट, और टिकट बनाने के बाद आप लोग इटली आ सकते हैं। ये एक इटली का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्या है ना कि कुछ एजेंट फ्रॉड कर जाते हैं। उसके बाद में कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताए थे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले 2025 के कागजों से। दोस्तों फाइनली इटली 2025 के कागज खुल गए हैं। जिन भाइयों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि इटली के कागज 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। यानी इन दिनों आपको फाइल अपनी रेडी करवा लेनी है। आपको सिर्फ मैंने पहले बताया कि आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपी देनी है। वो एजेंट है ना वो आपके यहाँ पर आपके इटली के कागज लगाएगा। उसके बाद में इटली के कागज की फाइल रेडी होगी 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, और फिर फरवरी 2025 के अंदर इनके अलग अलग क्लिक डेट होगी, यानी फाइल आगे भेजी जाएगी। और जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट है वो 5 तारीख को भरे जाएंगे। 7 फरवरी 2025 को डोमेस्टिक और कन्वर्जेशन वाले जिनके पास इटली में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लोग 2025 7 फरवरी को अपने डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 12 फरवरी को सीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ना कुछ बदलाव किए हैं। इस बार क्लिक डेट 2 रखी है, यानी 70% कागज है ना जो सीजन वाले वो भरे जाएंगे 12 फरवरी को, और बाकी जो 30% है वो जुलाई 2025 में भरे जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि इटली 2025 के कागज अब इस प्रकार से भरे जाएंगे। और आपको यदि इटली 2025 में आना है तो अपने पासपोर्ट की सिर्फ फोटोकॉपी अपने जो भी एजेंट है, जो भी सोर्स है जिससे आप लोग इटली आएंगे उनको देनी है। 1 दिसंबर से इटली के कागज नहीं भरे जाएंगे। तो आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी एजेंट को देनी है और अपना एजेंट या अपना जो भी रिश्तेदार है उससे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो मेन की हम 2024 में जिन्होंने पेपर भरवाए थे उनका क्या हुआ? तो देखो 2024 के पेपर है ना मेरे वीडियो में बताता हूँ कि लगभग खुल गए हैं, कुछ अटके हुए हैं। वो हो सकता है कि 1-2 महीने में खुल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 2025 की जो फ्लूसी है ना, ये 2025 वाली डिक्रेतो फ्लूसी ये काफी ज्यादा सुरक्षित है। तो आप लोग है ना मेरे हिसाब से 2025 में फिर से ट्राई कर सकते हैं। आप लोग यदि 2025 में आएंगे तो आपके काम की और डॉक्यूमेंट्स की इस बार गारंटी ज्यादा होगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और आपके 2024 के कागज खुलने के चांस अब है ना 10 से 20% है। बाकी देखो 2025 में अभी 15 दिन और बाकी पड़े हैं कागज लगने में, तो आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या पासपोर्ट में सरनेम जरूरी है? यदि सरनेम नहीं है तो क्या हम इटली के कागज की अप्लाई नहीं कर सकते? देखो आप लोग पासपोर्ट में सरनेम नहीं है ना तो भी अप्लाई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट में सरनेम नहीं होने के कारण यहाँ पर जब आप लोग आओगे ना तो आपको आते ही पूरे जब डॉक्यूमेंट की अप्लाई करोगे तो आपको रोम या मिलान जाकर अपने पासपोर्ट में सरनेम जुड़वाना पड़ेगा आते ही। तो ये एजेंट के लिए भी समस्या होगी, आप लोगों के लिए भी होगी। तो आप लोग अपना सरनेम है ना पहले ही जुड़वा लो इंडिया में ही, ताकि आप लोग यहाँ पर आए तो आपको परेशानी ना हो। और यहाँ पर जो यूरो लगती है वो काफ़ी यूरो लगती है, 500-600 यूरो का खर्चा हो जाता है। और इंडिया में आपका पासपोर्ट के सरनेम में 5-7 हज़ार में हो जाएगा। बाकी अभी भी 15 दिन शेष है, आपको जो करवाना है पहले ही करवा लो। यदि आपने एजेंट को पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे दी है, इटली के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद में आप लोग अपने पासपोर्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो वो नंबर में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पासपोर्ट का इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों की इटली का एजेंट या एजेंसी कहाँ मिलेगी? तो देखो दोस्तों इटली का एजेंट है ना ऐसे सड़क पर तो आपको मिलेगा नहीं, या एजेंसी ऐसे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हाँ, फ्रॉड से जरूर बचना, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यदि कोई भी इंडिया में रह रहा है जिसको इटली का अता पता ही नहीं है और आपको लग रहा है कि ये बंदा इटली नहीं गया है, तो भाई उससे अप्लाई मत करवाना, क्योंकि इटली के कागज वही अप्लाई कर सकता है जो बंदा इटली में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिया में रह रहा है उसकी एजेंसी है वो आपके वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर देगा। वो टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको उसी एजेंट को हायर करना होगा जो एजेंट इटली में पहले से रह रहे हैं। तो इटली के कई ऐसे एजेंट है जो जेन्युइन है, अच्छे लोग हैं, आप लोग ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको नहीं बता सकता और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं
यहाँ पर इटली है ना अपने जीजा जी के थ्रू आया था, उसके बाद में जीजा जी फिनिश चले गए हैं। तो आप लोग अपने बिहार पर ही एजेंट को ढूंढो, क्योंकि एजेंसियां इसकी वर्क वीजा की नहीं होती है। आपको कोई भी बोलता है ना कि वर्क वीजा की एजेंसी होती है, तो बिल्कुल आप इन लोगों से देखो, इटली के फ्रॉड से बचने के लिए आपको मैं 2-3 टिप्स देता हूं कि इटली के जो कागज एजेंट लगा रही है ना, वो आपको रसीद जरूर देंगे। यदि आपको रसीद नहीं मिलती है तो आप लोग समझ जाना कि आपके डॉक्यूमेंट्स इसने नहीं लगवाए हैं। और इटली के एजेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो कम से कम पैसे लेते हैं, यानी 1-2 लाख रुपए तक लेते हैं। यदि 20-30-40 हजार में काम करवाने की बात कर रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि एजेंट बनना इटली का कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को वहां से बुलाते हैं, यहाँ पर यदि काम लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो फिर ठीक बात है। लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ नहीं। एजेंट लोग यहाँ पर लोगों को लाते हैं और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स और काम नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट ने इस बार आपको मैंने बताया कि 70% और 30% का ये कागजों का अलग अलग सिस्टम किया। और गवर्नमेंट आगे भी बदलाव कर सकती है इन कागजों में। नेक्स्ट बदलाव होंगे तो वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप लोगों को 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी इटली के आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगवा दो, आपने पैसे दे दिए और आपको रसीद फरवरी 2025 में मिल जानी चाहिए। जब 12 फरवरी बीत जाएगी उसके बाद में आप लोग बोल देना अपने एजेंट को कि हमें रसीद दो। यदि आपका एजेंट रसीद देने में आनाकानी करता है तो आप लोग समझ जाना कि आपके डॉक्यूमेंट्स इटली के उसने नहीं लगाए हैं। रसीद कब मिलेगी? जब आप लोग जैसे 5 तारीख को आपने कागज लगाए हैं तो उसके 6-7 दिन के बाद में आपको रसीद मिल जाती है। लेकिन यदि आपको वो रसीद नहीं देता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब उसने नहीं लगाए। अपनी पूरी बात करके आना और हाँ, एजेंट से रसीद ले लेना। उस रसीद में आपके मालिक का नाम, कहाँ से आपने कागज भरवाए हैं, कितनी मिनट में आपके कागज भरे हैं, तो आप लोग सारा कुछ चेक कर लेना। यदि आपको चेक करना नहीं आता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मैं आपके चेक करके बता दूंगा। उसके बाद में कई भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि यार भाई आप ही मेरे कागज लगा दो ना। तो देखो भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं एजेंट बिल्कुल नहीं हूँ और न मुझे एजेंट का काम आता है। क्योंकि मेरी एक फिक्स ड्यूटी है। मैं सुबह जाता हूँ, दोपहर में वापस आ जाता हूँ और एक हफ्ते शाम को जाता हूँ और लेट नाइट वापस आता हूँ। तो मेरा ये फिक्स शेड्यूल है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इटली के कागज भरने के लिए क्या है ना कि एक मालिक को पहले पटाना पड़ता है और उसके बाद में ही आपके कागज भरवाए जाते हैं। लेकिन मेरे संपर्क में कोई मालिक नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ काम करते हैं ना वो मेरे जैसे ही लोग हैं। तो आप लोगों को एजेंट तो खुद से ही हायर करना पड़ेगा, खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, विश्वासी एजेंट ढूंढना, क्योंकि इटली के जो नुलावस्था है उसमें भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आपको जो रसीद देंगे उनमें भी फ्रॉड कर सकते हैं और पैसों में तो गोलमाल बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप लोग उतनी रकम देना जितनी कि आप लोग अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं कि पहले ही 10 लाख पकड़ा दिए कि हमें आ रहे इटली के डॉक्यूमेंट्स लगवा दो। यदि आपकी क्षमता लाख रुपए की है तो उससे बोल देना साफ साफ कि भाई मेरे पास लाख रुपए, डॉक्यूमेंट्स खुलने के बाद जब मेरी वीज़ा लगेगी तो बाकी आप पैसे ले लेना। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी बात है ना वो करके आना। उसके बाद में कई भाई ये भी पूछ रहे हैं कि इटली के कागज कहाँ से लगवाएं। तो देखो, इटली के कागज अभी तक कोटा का कोई भी सिस्टम ये सेट नहीं किया गवर्नमेंट ने कि हम लेचे में इतना कोटा देंगे, नापोली में इतना देंगे, रोम, मिलान, पादुआ, जो हमारे तोरिनो है। तो इसका कुछ भी अभी तक कोटे का कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। लेकिन जल्दी ये गवर्नमेंट कोटा बांटेगी ना, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा कोटा होगा वहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट्स भरवाए। बाकी देखो, जो खेतीबाड़ी वाले काम है ना, सीजन के डॉक्यूमेंट्स, वो नापोली और लेचे से ज़्यादा भरे जाते हैं और निकलते भी ज़्यादा है और उनका कोटा भी ज़्यादा होता है। तो आप लोग कोशिश करो कि लेचे साइड में जो ब्रेंदिसी वगैरह से कागज भरवा सकते हैं, या नापोली शहर है वहाँ पर भी जो ये सीजन वाले कागज है ये काफ़ी ज़्यादा भरे जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सीजन वाला काम भी होता है जो खेतीबाड़ी वाला होता है। बाकी ज़्यादातर जो फ्रॉड होता है ना वो भी नापोली और लेचे जैसी जगहों पर होता है। तो आप लोग लेचे या नापोली से कागज भरवा रहे हैं तो अपना सारा कुछ चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, ध्यान में रखना है, इटली की जब भी आप लोग कागज लगवाओ तो अपनी रसीद जरूर ले लेना। और रसीद नवंबर में नहीं मिलेगी, तो आप लोग कोशिश करना कि 15 फरवरी के बाद ही अपनी रसीद जरूर ले लें। और जो एजेंट रसीद नहीं दे रहा है इसका मतलब आपके कागज उसने नहीं लगाए। और अपने पैसों की पहले ही बात कर लेना, क्योंकि यहाँ जो इटली आ रहे हैं ना उनमें से काफ़ी लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है कि हम पैसे और लेंगे तभी आपके कागज बनाएंगे, तभी आपको काम लगाएंगे। तो अपनी पैसों की पूरी बात करके आना। और आजकल इटली के काफ़ी एजेंट घूम रहे हैं। तो आप लोगों को यदि इंडिया में कोई भी कहे ना कि आपके कागज इटली के लगा दूं तो आप बिल्कुल विश्वास मत करना। अपनी पूरी जान पहचान, आपके जो भी रिश्तेदार है, जो भी आपका सोर्स है, उनसे पूछताछ करने के बाद ही इटली के कागज लगवाना और पैसे देना। तो ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार।